हेलो दोस्तों, वेलकम बैक हरी एजुकेशन ब्लॉग। दोस्तों, हरी एजुकेशन ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज दोस्तों आपके लिए जो विषय लेके आए हैं वो है महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इस विषय से जो है दोस्तों एग्ज़ाम्स में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, और ये कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बने रहिए मेरे साथ। आपको जो क्वेश्चन अच्छा लगता है तो आप उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। भारत के 3 विधि अधिकारी कौन कौन से हैं? एक तो है तुम्हारा भारत का महान्यायवादी। कौन? भारत का महान्यायवादी, जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। दूसरा है भारत का महाधिवक्ता। भारत का महाधिवक्ता, जिसे हम सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। तीसरा है भारत के अपर महाधिवक्ता, जिसे हम एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। ये 3 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे जो है संविधान में। फिर है कि भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? तो भारत का जो प्रथम महान्यायवादी था वो थे MC सीतलवाड़ थे, जो हमारे पहले महान्यायवादी थे। नेक्स्ट, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? जब राष्ट्रपति को कोई विषय सलाह लेनी होती है, कुछ भी XYZ, या कानून के सरकार को कोई चीज़ की जानकारी लेनी होती है विषय से संबंधित, तो वो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया से ले सकता है। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। कौन? भारत का महान्यायवादी होता है। फिर भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? किसका सलाहकार होता है? भारत सरकार का। भारत सरकार का सलाहकार होता है। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को कौन कौन से कार्य राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए हैं? पहला है भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। भारत सरकार की ओर से ये पेश होता है। कौन? महान्यायवादी। दूसरा है संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की और उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। प्रतिनिधित्व भी करता है किसका? राष्ट्रपति की ओर से प्रतिनिधित्व करता है सर्वोच्च न्यायालय में। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है तुम्हारा अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। नेक्स्ट है सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। तीसरा क्या है? सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार भी है इसे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा? किसके? राष्ट्रपति के। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाहियों में सम्मिलित होने, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं। किसका अधिकार है? वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, कार्रवाई का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, ठीक है, कमेटी में सदस्य होने का अधिकार है, मगर उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? कौन होता है सॉलिसिटर जनरल? महान्यायवादी का अधीनस्थ। महान्यायवादी का अधीनस्थ, जो महान्यायवादी के अंदर काम करता है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? R वेंकट मानी। नेक्स्ट है महान्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत संवैधानिक पद है। कौन सा? महान्यायवादी का पद संविधान के किस अनुच्छेद?
क्षेत्र के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है, जबकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक ना होकर वैधानिक है। किसका? महाधिवक्ता का, जो कि महान्यायवादी के नीचे काम करता है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? भारत के प्रथम नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन थे? वी नरहरि राव थे। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? महाधिवक्ता। राज्य सरकार को कौन देता है? महाधिवक्ता। एडवोकेट जनरल जिसे बोलते हैं। संसद की लोक सेवा समिति पब्लिक सर्विस कमेटी की बैठक कौन उपस्थित रहता है? बैठक में कौन उपस्थित रहता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कौन? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक उपस्थित रहता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया? संविधान के द्वारा किया गया है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? वो 6 वर्ष का होता है। कितना? 6 वर्ष का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसके मार्गदर्शक होता है? किसका मार्गदर्शक होता है? लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक होता है। कौन? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक कहा जाता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। नेक्स्ट है, राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। नेक्स्ट है, नियंत्रक एवं महालेखाकार के पेंशन व भत्ते किस भारित होते हैं? भारत की संचित निधि पर। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पेंशन व भत्ते किस पर आधारित होते हैं? भारत की संचित निधि पर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संबंधित विषय और अनुच्छेद 148। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं पदमुक्ति 148 में। 149 में क्या है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियाँ। क्या कार्य हैं, क्या शक्तियाँ हैं इनकी। 50 में है, संघ एवं राज्यों के लेख प्रारूपों के संबंधित राष्ट्रपति को सलाह। और 51 वाला है, अंकेक्षण प्रतिवेदन रिपोर्ट। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगेंगे। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।